जानिब से इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं और सनसनीखेज मुकाबला शुरू हो चुका है। और साथ ही सबसे पहला पंच किया गया रेड बॉक्सर की जानिब से। जबरदस्त काउंटर अटैक किया ब्लू बॉक्सर ने। खूबसूरत डॉज किया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। जबरदस्त हेड बॉडी हेड अटैक किया गया। ब्लू बॉक्सर इस वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही जानिब रेड बॉक्सर भी अपने फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। वो कैंप में होते हैं 6-6 महीने तक। उनकी फिटनेस जो है वो बेहतरीन होती है। और जो बॉक्सर हमारे सूबे का है, सूबे पंजाब का है, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह कि वो उनके सामने रिंग पे आके खेलते हैं। यानी तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद वो खेलते हैं। ब्लू बॉक्सर इस वक्त रश करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रेफरी ने रुकवा दिया, इंस्ट्रक्शंस दी और फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सनसनीखेज मुकाबला जारी है। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर रहे हैं। ब्लू बॉक्सर अग्रेसिव खेल रहा है और रेड बॉक्सर डिफेंसिव काउंटर अटैक्स दिए जा रहे हैं। जबरदस्त बॉडी हेड अटैक किया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। स्ट्रेट पंच, बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रेट पंच। इस बॉक्सर को दाद देनी चाहिए सूबे पंजाब के, जो इस वक्त इनके सामने खेल रहा है। दाद देनी चाहिए कि नामुसाइद हालात के बावजूद वो पाकिस्तान आर्मी की एक इंटरनेशनल बॉक्सर के सामने रिंग पे खड़ा हुआ है। जबरदस्त, फिर से जबरदस्त अटैक किए गए ब्लू बॉक्सर की जानिब से। खूबसूरत बॉडी पंच। रेफरी इंस्ट्रक्शंस दी। रेफरी उससे कह रहे हैं कि आप बिलो दी बेल्ट न मारें। बॉक्सिंग में बिलो द बेल्ट अटैक नहीं कर सकते। रेड बॉक्सर ने क्लिंच कर लिया और पुश करते हुए रिब्स की जानिब जबरदस्त नॉकआउट पंच किया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से, लेकिन रेड बॉक्सर ने खूबसूरती से डॉज कर लिया। फिर से नॉकआउट स्ट्रेट पंच लगाया गया, जिसे मिस कर दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। जी, इस राउंड के हवाले से अब मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं माशाल्लाह बॉक्सिंग के हवालों से, पॉइंट के हवाले से। अब वो मुझसे पूछते, मैं उनसे सवाल करूंगा। आप बताइए कि इस राउंड में कौन हावी थे? सर, फर्स्ट राउंड में ब्लू बॉक्सर हावी दिखाई दिए, मुकम्मल हावी थे, ज्यादा अटैक किए थे। जी जी जी। और वो टाउट पंच, जिसको टाउट पंच हम कहते हैं, TOT टाउट पंच। बॉक्सिंग में जो स्कोरिंग पंच है उसको टाउट पंच कहते हैं। 100 पंच लगे हैं लेकिन पंच 2 काउंट होते हैं और बेहतरीन हो रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि इनके कोचेस क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देकर वापस भेजते हैं मैदान में। जी, अब होगा क्या इस राउंड में भी? ये तो एक राउंड तो कंप्लीट गया, दूसरा राउंड भी कंप्लीट जाएगा। राउंड 2। उसके बाद उसने कोच ने उसको बता दिया होगा कि अभी आप अपने आप को दूर दूर परे परे रखें और हिट करें। सही है, उसको बता दिया होगा, इंस्ट्रक्शन हैज गॉन देयर। और उसको बता दिया होगा कि यू विल हैव टू रश नाउ, यू विल हैव टू रश नाउ। यानी कोई चीज रह नहीं गया आपके लिए कि आप ये बाउट जीते। अगर रेड मारो और मर जाओ के मिशन पर है, डू एंड डाई। जबरदस्त, अगर रेड बॉक्सर ये राउंड नहीं जीत पाता तो फिर लास्ट राउंड में बात नॉकआउट पे चली जाएगी। जीत नहीं, वो तो रह गया, अभी से उनको कहा गया, वो अभी से कहा गया ना उसको। जबरदस्त राइट पंच लगाया गया, लेकिन काउंटर अटैक ब्लू बॉक्सर की जानिब से और रेड बॉक्सर नीचे गिर गया। जबरदस्त
कमाल के पंच, शेकिंग पंचेस को कहते हैं। जबरदस्त 1-2 लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। इस वक्त ब्लू बॉक्सर रेड बॉक्सर पर हावी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, फिर से इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? इसमें कोई शक है? नो। नहीं। ब्लू बॉक्सर प्लेइंग वेल, कमाल का बॉक्सर। देखो रेफरी भी माशाल्लाह ताहिर कुरैशी हैं, बहुत तजुर्बेकार रेफरी हैं, नेशनल रेफरी हैं। वो बांप गए, समझ गए। अब वो क्या करेगा? अब वो उस बॉक्सर को, रेड को बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो ब्लू से कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें। और एक चालाक और तजुर्बेकार रेफरी, अच्छे रेफरी की यही पहचान होती है। मैंने पहले बताया था कि ये आईबा के हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में है और ये रूल में है कि रेफरी के उसका बुनियादी जो असाइनमेंट है वो किसी बॉक्सर को बचाना, उसको मारपीट से बचाना। और वैसे हर कोच कहता है कि मेरा बॉक्सर जीता हुआ है, मेरा बॉक्सर जीते। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले ना। लुक एट देखा? रेड बॉक्सर ने हैवी हिट करने की कोशिश की, लेकिन बेबी पंच लगा। बेबी पंच लगा। We call it बेबी पंच, यानी प्यार से। रेड बॉक्सर ने क्लिंच कर लिया है। आई थिंक टाइम लेने की कोशिश की जा रही है। वो पकड़ रहा है ना हाथ। ब्लू बॉक्सर ने बताया रेफरी को कि मुझे पकड़ रहा है। जान गया ना, वो जान गया, सिचुएशन क्लियर है। मैं कहता हूँ ये ऐसा जालिम चीज़ है, 2 मिनट में आदमी को कुछ ना करके जेल छोड़ देता है। पता चल जाता है आपको जितने कि आप कितने उसमें हैं। देखो देखो देखो, नहीं छोड़ेगा उसको ना, तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से सिग्नल जा रहा है, सेव योरसेल्फ नाउ, मूव। हालांकि दूसरा राउंड है। देखो वार्निंग दे रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है उसको रेफरी। खूबसूरत अपर कट लगाए गए ब्लू बॉक्सर की जानिब देखो से। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सुनो देखो कोच क्या कह रहे हैं उसको, नाउ मूव। इससे पहला बाउट जिसने जीता ना, वो कल इससे खेलेगा, इसके विनर। जबरदस्त। और यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका, 2 राउंड हो गए। 2 राउंड का जिस तरह जो नज़र आ रहा है और जिस तरह जो रिजल्ट है हमारे सामने, वो ब्लू कॉर्नर का जो बॉक्सर है उसका पल्ला भारी है, जो पाकिस्तान आर्मी से उसका ताल्लुक है, गुलजेब। और वो हमारा जो बॉक्सर है पंजाब का, वो नया बॉक्सर है, उसको दाद देनी चाहिए और उसको मेहनत करनी चाहिए। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को चाहिए कि ऐसे बॉक्सरों को सूबों से लेके उनके लिए एक कैंप का इनेकाद करे, क्योंकि जो मार खाने के लिए तैयार है तो उसका माने कि वो मार लगाने के लिए भी तैयार होगा। बिल्कुल, बॉक्सिंग खेल मारने का नहीं है, बॉक्सिंग खेल पॉइंट स्कोरिंग करने का है। इससे और ज्यादा खतरनाक खेल हैं। लास्ट राउंड में देखना यह है कि लास्ट राउंड में अब क्या होगा, बॉक्सर किस तरह से। ब्लू बॉक्सर को तो इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि यू मस्ट सेव योरसेल्फ नाउ एंड मूव एंड पास द टाइम। रेड बॉक्सर को ये इंस्ट्रक्शन गया है कि यू विल हैव टू रश। जबरदस्त पंच लगाया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। जबरदस्त फुल स्ट्रॉन्ग पंच। इसको कहते हैं लेफ्ट अपरकट। ब्लू बॉक्सर इस वक्त हैवी पड़ रहे हैं रेड बॉक्सर पर। जबरदस्त काउंटर, राइट पंच लगाया गया, बॉडी शॉट, फिर से बॉडी शॉट लगाई गई और रॉब्स में लगा दिया गया रेड बॉक्सर को। फिर से ब्लू बॉक्सर रेड बॉक्सर को बता रहा है कि इसने मुझे पकड़ा है। वो कोचेस रेफरी को बताया जा रहा है, कोचेस अपने बॉक्सर को बता रहे हैं कि यू विल हैव टू मूव नाउ, यू मस्ट सेव योरसेल्फ and you will have to bout in the semi-final with the hardest boxer, with the technical boxers. Now it is the time for you to save yourself. इस वक्त ब्लू बॉक्सर फुल पावर के साथ हिट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन रेड बॉक्सर ये चाह रहा है कि किसी तरीके से नॉकआउट कर दे, क्योंकि पहले 2 राउंड
ब्लू बॉक्सर जीतते हुए दिखाई दिए। रेफरी भाग रहा है। यहां पर खूबसूरत तरीके से रेफरी ने भी खुद को बचाया। हाँ, रेफरी ने भी खुद को बचा दिया, बहुत बड़ी बात है। दोनों ही बॉक्सर्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कमाल की सनसनीखेज फाइट चल रही है। लास्ट राउंड है और ये राउंड हमें नतीजा देगा। ब्लू बॉक्सर कट और हुक के साथ आगे बढ़े। अच्छा, जरा एक चीज आपको बता दी, ब्लू बॉक्सर जो खेल रहे हैं, आप देखिए गार्ड, उनका गार्ड भी नीचे रख दिया उसने अपना, उन्होंने अपना गार्ड भी नीचे रख दिया। ब्लू बॉक्सर इस वक्त समझ चुके हैं कि वो फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको नजदीक आने नहीं दे रहे, बस उसको पता है। वहीं पर रेड बॉक्सर स्टैमिना लूज करते हुए भी नजर उसका आ तो रहे लूज हैं। हो गया स्टेमिना, उसका अंदाज देखे ना, और जो बैकफुट पे जा रहा है तो उसके माने क्या हो गया। स्टैमिना हम क्रिकेट को तो नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो बैकफुट पे जाता है और बॉल जब अंदर आता है फुल लेंथ का, तो LBW आ जाता है ना, ये बैकफुट पे जाता है, तो सेम सिचुएशन। रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट देंगे रेड बॉक्सर को। रेफरी समझ गया कि ये बॉक्सर मजीद चल नहीं सकता, और रेफरी ने ये फाइट रोक रुकवा दी। दिया। जबरदस्त फाइट थी। Red RSC outclass, Blue is winner. रेड कॉर्नर में तैमूर और ब्लू में इकरार शाह। ख़वातीनो हजरात, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मुनीर अहमद रिटायर्ड साहब ने, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं DHA लाहौर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज का इवेंट DHA और जियो सुपर के ताउन से करवाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, DHA ने ये दूसरा इवेंट करवाया है 1 महीने के अंदर अंदर, और ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। पिछला स्विमिंग का कंपटीशन हमने करवाया था और ये अभी बॉक्सिंग का है। हमारी कोशिश है कि हम स्पोर्ट्स को जितना प्रमोट कर सकते हैं, रियल स्टेट में तो DHA का अपना एक नाम है और हम उसी नाम के साथ स्पोर्ट्स में भी अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। और हम जो है, हमें ये भी पता है जिस तरह से कि स्पोर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर्स में जियो ने प्रमोट करने के लिए लीडर बने हैं, उसी तरीके से हम लोग भी रियल स्टेट में हम भी लीडर बन के सामने आए हैं स्पोर्ट्स को प्रमोशन के सिलसिले में। आपको पता है कि DHA के अंदर जो मेजॉरिटी है हमारी, जो वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं लोग सारे, तो आर्मी वाली विजन को हम यहाँ पे भी चलाना चाहते हैं। जिस तरह से आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स का एक बड़ा कल्चर है और हमारी आर्मी, आपने देखा होगा, बड़े अरसे से स्पोर्ट्स में हमेशा लीडिंग रोल पे रही है। लाइकवाइज हमने DHA के अंदर भी हर जगह पे, हर सेक्टर के अंदर हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ये
स्पोर्ट्स से सिर्फ बॉक्सिंग और स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है। वर्चुअली हमारे पास हर एक गेम के कॉम्प्लेक्सेस में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जैसे अभी जिस कॉम्प्लेक्स में आप बैठे हुए हैं, इसके साथ ही हमारे पास एक लेटेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें कि जो नाइट जो कैपेबिलिटी है, वो जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स हैं, और वो प्रॉबली इधर लाहौर में वो पहला है LED लाइट्स वाला क्रिकेट ग्राउंड। इसी तरीके से हमारे पास बाकी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करते रहेंगे। ज़बरदस्त सर, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? फाइट्स हो रही हैं, कमाल का टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इतनी मेहनत पाकिस्तान भर से बॉक्सर्स कर आए हैं। देखें जी, टैलेंट तो आपको सामने नज़र आ रहा है। अभी इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी नोट कीजिएगा कि इन बच्चों को बहुत कम टाइम मिला है तैयारी का। अभी कोरोना की लहर से निकले हुए हमें 2-3 महीने हुए हैं, तो ये इस 2 महीने के अंदर इन बच्चों ने ये तैयारी की है। आप ये देखिएगा कि ये जो टैलेंट है, ये इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए होता है, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अगर आपने पिछले 1.5 साल कुछ नहीं किया, आप आइसोलेशन में रहे हो, और विदिन 2 to 3 मंथ्स इन बच्चों ने तैयारी की है, और वो इनकी तैयारी आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। और ये बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों की, इन तमाम टीम्स की, कि इतने शॉर्ट स्पैन में अपने लोगों को इतना अच्छा तैयार करके यहाँ पे लेके आए हैं। सर हमें बताइएगा, देखने वालों को, DHA के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बॉक्सिंग के हवाले से, इवेंट के हवाले से? देखें, अभी हम नेशनल लेवल का कंपटीशन सेकंड करवा रहे हैं, ये बॉक्सिंग, पहले स्विमिंग हमने करवाई है। हम चाहेंगे कि सिर्फ 2 पे रिस्ट्रिक्ट ना करें, हम और भी जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास करके वो वाली स्पोर्ट्स जिनमें हमारा चांसेस ज़्यादा हैं कि हम साउथ एशियन लेवल पे, एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखें, अगर आप कहें ना कि जो स्विमिंग भी एक इन अ वे, उसमें हमारा एक्सेल करना या आगे जाके निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बॉक्सिंग में हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। लाइकवाइज आप कह सकते हो बैडमिंटन है एक गेम जिसमें कि हमारे पास टैलेंट अच्छा है, अगर हम उसको भी नर्चर करें तो। लाइकवाइज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट गेम्स जिनको हम प्रमोट करें, जिसमें अच्छे टैलेंट को हम लें और उनको गाइड करें, उनको हम स्पॉन्सर करें, और वो हमारे पहले नेशनल लेवल पे आएँ और उसके बाद फिर इंटरनेशनल स्टेज पे जाके परफॉर्म करें। मतलब सैफ पे चले जाएं, कॉमनवेल्थ पे चले जाएं, एशियन पे चले जाएं, एंड सब्सिक्वेंटली अल्टीमेट टारगेट इज़ वर्ल्ड, ओलंपिक्स पे जाके परफॉर्म करें, हमारे लिए मेडल्स लेके आएँ। तो सर आज वीमेंस ने भी परफॉर्म किया बॉक्सिंग की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, उससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं है कि आपने देखा है कि बच्चियों ने कितने जोश से तमाम फ़ाइट्स जो अभी तक हुई हैं, किसी एक फ़ाइट में भी आपको जोश या जज्बे की कमी नज़र नहीं आई। और एक हमारे जैसे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर से, एक मुल्क के अंदर से बच्चियों का इस तरीके से सामने निकल के आना, आई एम 100% श्योर कि ये बहुत सारी बच्चियों को जो सिर्फ पहले शाई फील कर रही थी, जब आप लोग जियो सुपर वाले इसको नेशनल स्टेज पे परफॉर्म, आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो, तो आई एम श्योर बहुत बच्चियों को इनकरेजमेंट मिलेगी और वो इस वाली स्पोर्ट में और दूसरी स्पोर्ट्स में भी आगे आएंगी। एंड आई एम श्योर कि हमारी बच्चियां जो है इसमें आगे निकल के सैफ गेम्स लेवल पे, कॉमनवेल्थ लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकेंगी, आई एम श्योर। सर हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जियो सुपर पर हम विमेंस के लिए काम कर रहे हैं, विमेंस की बॉक्सिंग दिखा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी आप लोगों प्राइवेट मीडिया हाउसेस के तौर पे यू पीपल वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ चैनल ऑन स्पोर्ट्स, और उसमें आप लोग मैक्सिमम जो आप लोगों की कवरेज है जियो सुपर की, वो लोकल स्पोर्ट्स के ऊपर होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आई एम श्योर कि ये नेशनल लेवल पे हमें बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपको इमीडिएटली नज़र ना भी आया रिज़ल्ट, तो आई एम श्योर इन द लॉन्गर रन बच्चियों को इनकरेजमेंट मिलती है और वो दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा आगे आती हैं। तो ये जियो सुपर का बहुत अच्छा जो है ना आपका ये कदम है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे इसको। तो सर आप क्या समझते हैं कि हमारी जो फीमेल्स ने आज बॉक्सिंग की, जो विन करेंगी,
क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह से जोश के साथ परफॉर्म कर पाएंगी? देखें, रियलिस्टिकली अभी नहीं, ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ा सा हमारी बच्चियों में थोड़ी फर्दर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। पोटेंशियल है इसमें, मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता, पोटेंशियल बहुत है, थोड़ा सा हमें और एक्सपीरियंस चाहिए है, और ये डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेंगी, ये मुझे है पता है। आई एम श्योर कि ये करेंगी परफॉर्म, अभी ना सही, बट मे बी विद इन अ ईयर और टू आई एम श्योर यू विल सी आवर गर्ल्स परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। सर, अभी आप फाइट्स देख रहे हैं, ज़बरदस्त फाइट चल रही है। क्या ये फाइटर्स, ये बॉक्सर्स इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का लोहा मनवा सकते हैं? बिल्कुल कोई शक नहीं है जी। आप देख लीजिए इनको, सिर्फ अंदर वाले फाइटर को आप मत देखिए, आप साथ साथ इनके पीछे बैकअप टीम को देखिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए इसमें। जिस जोश से अंदर बॉक्सर लड़ रहा है, उसका बेंच पीछे, उसका कोच पीछे, आपको उससे डबल जोश से लड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, और आपको फील होगा कि जैसे अंदर लड़ रहा है वो बाहर खड़ा हुआ भी वैसे ही लड़ रहा है। और ये जो चीज़ है ना, आपको इस तरह की जो स्ट्रेंथ, जो स्पोर्ट है ना जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको इस तरह का जोश चाहिए, और वो हमारे इन बॉक्सर्स में है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट दिस। सर, आप हमारे देखने वाले नाजरीन को स्पोर्ट्स के हवाले से अपना कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? देखें जी, मैं तो अपने तौर पे यही कहूँगा कि हम प्राइवेट सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है, और हम प्राइवेट सेक्टर में इन स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए हम आगे आए हैं। और हम अभी जो स्विमिंग चैम्पियनशिप थी उसको हमने खुद स्पॉन्सर किया था। लाइकवाइज ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, इसको भी हम DHA ही स्पॉन्सर कर रहा है, और हम प्राइवेट चैनल्स के तौर पे, प्राइवेट सेक्टर के तौर पे हम आगे आ रहे हैं कि हम इनको प्रमोट करें। हम चाहेंगे कि और भी लोग प्राइवेट सेक्टर में इसी तरीके से आगे आएँ, और बेशक एक स्पोर्ट को पकड़ ले, कोई एक सेक्टर एक स्पोर्ट को पकड़ ले, दूसरा सेक्टर दूसरी स्पोर्ट्स को ले चूज़ कर ले, और उसमें हमारे टैलेंट को हमें हंट करने की ज़रूरत है, उसको हमें नर्चर करने की ज़रूरत है, हमें गाइड करने की ज़रूरत है। टैलेंट की कमी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, टैलेंट ढूंढना है, निकालना है, सामने लाना है, पॉलिश करना है, और ये सारे के सारे हीरे हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके ये परफॉर्म करेंगे, और ये वहाँ पे जाके आपका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, इतना अमेजिंग ज़बरदस्त इवेंट करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी फ्यूचर में इसी तरह से इवेंट होते रहेंगे, और हम आपको वक्तन ज़हमत देते रहेंगे, अपने साथ मिलाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने मुझे टाइम दिया, और मैं दोबारा जाते जाते कहूँगा कि हम जियो सुपर के ममनून हैं कि जी वो इस हमारी स्पोर्ट को, इस हमारी काविश को वो नेशनल लेवल पे इसको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। ये थे ब्रिगेडियर मुनीर अहमद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स DHA लाहौर, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और आप यहाँ पर फाइट देख रहे हैं, ज़बरदस्त फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप DHA और जियो सुपर के ताउन से। रेफरी ब्लू फाइटर को, ब्लू बॉक्सर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जबरदस्त कॉम्बिनेशन लगाया गया रेड बॉक्सर की जानिब से। ब्लू बॉक्सर ने अंदर घुसकर
अटैक करने की कोशिश की हेड मूवमेंट करते हुए, लेकिन रेड बॉक्सर ने जबरदस्त काउंटर अटैक लगाया और क्लिंच कर लिया। फिर से दोनों बॉक्सर एक दूसरे के आमने सामने। सुपर फिट एथलीट्स बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। रेफरी ने दोनों ही बॉक्सर्स को ऑपोजिट कॉर्नर्स में भेज दिया है। दोनों बॉक्सर्स फिर से बॉक्सिंग करने के लिए एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात करने के लिए रेडी हैं। जबरदस्त कॉम्बिनेशन दोनों बॉक्सर्स की जानिब से। रेड बॉक्सर की जानिब से रिब्स पर अटैक किया गया और साथ ही अपर कट लगाया, लेकिन अपर कट मिस हो गया। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच किया हुआ है। जबरदस्त लेफ्ट राइट ब्लू बॉक्सर की जानिब से और काउंटर अटैक किया गया रेड बॉक्सर ने। जबरदस्त पंच ब्लू बॉक्सर की जानिब से सीधा फेस पर कनेक्ट हुआ। जबरदस्त अटैक किया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। कमाल के पावर पंचेस का मुतबादला किया जा रहा है। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर रहे हैं। यहां पर दोनों ही बॉक्सर्स डिफेंसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यह राउंड कंप्लीट हो चुका है। जबरदस्त फाइट की गई, जबरदस्त मुक्कों की बरसात की गई। जबरदस्त हैवी हिट्स की गई दोनों बॉक्सर्स की जानिब से। पुरजोश अपने पावरफुल मुक्कों से एक दूसरे को नॉकआउट करने के और हुक कट से नंबर लेने में मुसलसल हमले करते रहे। दोनों बॉक्सर्स ने बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल म्यार का खेल पेश किया। आपकी तालियों के हकदार हैं। आप ज़रूर तालियां इन दोनों बॉक्सर्स के लिए बजाएं। रेड इज विनर। और फाइट का नतीजा रिजल्ट आप सबके सामने है। यहां पर विन कर चुके हैं रेड कॉर्नर से बॉक्सर। जबरदस्त फाइट की गई, जबरदस्त हैवी पंच लगाए गए, हैवी हिट्स की गई और यह वेट जारी था मेंस मिडल वेट। लाइट हैवीवेट रेड कॉर्नर कैसर अली पाकिस्तान नेवी, ब्लू कॉर्नर बिलावल जिया पाकिस्तान आर्मी। Round 1.
दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बरसात करते हुए, हैवी हिट्स जारी हैं। सर, आप इस फाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मिडल वेट की बाउट है और इसमें हेवी पंचिंग इस्तेमाल होंगी और दोनों बॉक्सर टेक्निकली साउंड हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप के पंच इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, सरे दस तो आर्मी का बॉक्सर जो ब्लू कॉर्नर में है वो उन पे ज़रा हावी हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है पहले राउंड का। ब्लू बॉक्सर ने मुसलसल रेड बॉक्सर को रोप्स के साथ लगाए रखा। जबरदस्त पंच लगाया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। सर, आपको इस फाइट के बारे में क्या लगता है, कौन सा बॉक्सर जीत सकता है? देखो, फिलहाल चूंकि एक पाकिस्तान आर्मी का, एक पाकिस्तान नेवी का है, दोनों बॉक्सरों में स्टेमिना की कमी नहीं है। अब जो इनमें से जो जीतेगा, वो जिसका टेक्निक ज्यादा होगा वही बॉक्सर जीतेगा। इस वक्त दोनों ही बॉक्सर सेम एक दूसरे के ऊपर हैवी हो रहे हैं। हाँ, फिलहाल जो है वो रेड बॉक्सर जो है फुटवर्क का मुजाहरा कर रहे हैं ज्यादा, और ब्लू बॉक्सर टेक्निकली काउंटर शॉट्स के लिए जा रहा वो है। देख रहे हैं आर्मी का बॉक्सर है। रेड बॉक्सर ने रोकते हुए पंच लगाया। जबरदस्त हैवी क्रॉस पंचिंग की गई ब्लू बॉक्सर की जानिब से। ब्लू बॉक्सर का प्लान यही लग रहा है कि वो रेड बॉक्सर को उसको कंट्रोल में रखे, उसको काबू में रखे, यानी उसको फ्री होने ना दे। वो समझता है कि अगर मैं उसको फ्री होके खेलने दूं तो वो मुझे हिट करेगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। दोनों ही बॉक्सर्स ने कमाल का बॉक्सिंग का मुजाहिरा किया, लेकिन अभी देखना यह है कि इनके कोचेस इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं और किस तरह से प्लान कर कर सेकेंड राउंड में रिंग में उतरते हैं। देखो, अभी ये कोचेस जो है इनको वो टेक्निक नहीं दिखाएंगे, यानी अपने को बचाओ, उसको हिट। राउंड दोनों अभी ही फाइटर्स हैवी हिट्स लगाने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों फाइटर्स की कंडीशनिंग कमाल की है। ये फिट है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ये फिट है, दोनों डिपार्टमेंट के और कैंप में रह चुके हैं। जबरदस्त हैवी पंच लगाए गए दोनों ही फाइटर्स की जानिब से, और ये पंच लगने के साथ साथ रेड को लग गया पंच। जबरदस्त पंच लगा। देखें वो क्लच किया हुआ ना, क्लच किया हुआ है, देखें। रेड बॉक्सर मुसलसल रिब्स पर हिट कर रहा था, और रिब्स बॉडी का डेंजरस पार्ट। वो उसको फ्री होने नहीं दे रहे हैं, मतलब उसको फ्री होने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त ब्लू बॉक्सर रश कर रहा था। यस,
जबरदस्त काउंटर अटैक। सर, अब ब्लू बॉक्सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि ये मिडिल वेट का बाउट है और दोनों बॉक्सर टफ हैं, फिट हैं, और अब वही जीतेगा जिसका टेक्निक अच्छा होगा। और इस वक्त दोनों की टेक्निक्स कमाल की, बेहतरीन परफॉर्म कर मैंने रहे बताया ना, हैं। ये अब ये इत्तेफाक से क्वार्टर फाइनल में आ गए सामने। इससे पहले जो बाउट हो रहा था वो भी आप देख रहे थे। अब इसी में जाके कोचेस ये कहते हैं कि वो कहते हैं मेरा बॉक्सर जीत गया, वो कहते हैं मेरा बॉक्सर जीत गया। ब्लू बॉक्सर ने रेड बॉक्सर को क्लिंच करके रॉफ्स के साथ लगा दिया था, और रेफरी बता रहे हैं कि क्लिंच नहीं कर सकते। क्लच नहीं करना। जबरदस्त हैवी हिट लगाई गई, लेकिन मिस कर दिया। जबरदस्त पंच। ये बिल्लू ने अच्छा हिट लगाया अभी। ब्लू बॉक्सर ने राइट पंच कमाल का लगाया। और ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। कमाल की फाइट थी, जबरदस्त स्किल्स दिखाए गए। सर, आप इस राउंड के बारे में क्या कहेंगे? राउंड क्लियर है, बिल्लू इस राउंड पे हावी था। पहला राउंड बराबर था, इस राउंड में बिल्लू हावी था, और टेक्निकल का इस्तेमाल है। दोनों, मैंने बताया कि दोनों बॉक्सर फिट हैं। अब जीतेगा वही जिसका टेक्निक अच्छा होगा। जिसका टेक्निक अच्छा होगा तो इसके माने उसके पंच भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, पंच ऑन फेस और फेस टू द पंच। लास्ट राउंड में दोनों ही बॉक्सर्स नई प्लानिंग के आप साथ अटैक उतरे। करेंगे, हाँ बिल्कुल अटैक करेंगे एक दूसरे पर। अब वो हिकमत अमली नहीं है कि मूव बचाओ अपने को, नहीं, अब तो अटैक करेंगे, अब तो एग्रेसिव होंगे। एंड आवर डायरेक्शन कम फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के आमने सामने। जबरदस्त पंच लगाए गए, हेड बॉडी हेड, हेड बॉडी हेड, जबरदस्त। ब्लू बॉक्सर मुसलसल पुश कर रहा है, कोशिश कर रहा था कि रॉब्स के साथ लगा दिया जाए। जबरदस्त राइट काउंटर दोनों की जानिब से, कमाल का हैवी। आप देख रहे हैं कि हिटिंग हो रही है, हैवी हिटिंग हो रही है। यह है बॉक्सिंग के खेल का कमाल। यानी पहले कुछ बाउट में वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप मूव करें, आप दूर हटें। अब यहाँ पे कोचेज यूं कह रहे हैं कि आप यू विल टू हैव हिट। ब्लू बॉक्सर इस वक्त अंदर घुस के रश कर रहा है, हैवी हो रहा है। तो पीछे से उनको बता भी रहे कि आप पीछे हो, लेकिन चूंकि वो मैदान जंग में वो है ना, वो बेहतर जानता है। रेड बॉक्सर को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी, नया प्लान करना पड़ेगा रेड बॉक्सर को। यस, यू नो, अब यहाँ पे ब्लू कॉर्नर का जो बॉक्सर है वो डोमिनेट किया हुआ है। रेफरी ने दोनों को रुकवा दिया और फिर से जबरदस्त स्विंग पंच, जबरदस्त काउंटर अटैक लगाया गया रेड बॉक्सर की जानिब से। ब्लू बॉक्सर नॉकआउट के लिए जा रहा है। यहां पर रेड बॉक्सर स्टैमिना लूज करता हुआ नजर आ रहा है।
Now game is going on in the favor of blue corner. रेड कॉर्नर को नॉकआउट पंच करने पड़ेंगे, हैवी हिट्स करना पड़ेगी। जाहिर है, मैंने आपको पहले बताया था कि अब ये एक मतलब नहीं होगी ना कि आप मूव करें, अब ये कि जो अटैक। रेड कॉर्नर अगर अटैक नहीं करेगा तो फाइट नहीं जीत पाएगा। हाँ लो, सीधा इमोशनल। आप अभी जज्बात देखें, अग्रेसिवनेस का भरपूर मुजाहिरा किया। बिल्कुल बिल्कुल मुजाहरा किया जा रहा है और ये अभी डिसीजन आने दें। आप क्या समझते हैं सर, कौन जीता होगा, रेड या ब्लू? क्लास का ये दिलचस्प मुकाबला चंद लम्हों में फैसला हमारे सामने आएगा। boxers अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ से जो है वो कुव्वत का इस्तेमाल किया गया है क्लास की तरह हैवी और से एक दूसरों को बहुत ताकतवर मुक्कों से एक दूसरे को जेर करने की आखिरी टाइम तक कोशिश करते रहे। लाइट हैवी वेट क्लास में पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के बॉक्सर्स के दरमियान ये बड़ा खूबसूरत मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, और ये किसी भी सूरत में इंटरनेशनल मुकाबले से कम नहीं है जो हम देखते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दोनों बॉक्सर बहुत बेहतर और खूबसूरत मुक्कों से एक दूसरे को जेर करने में लगे रहे। ब्लू इज विनर। और जजिस ने फैसला सुना दिया, ब्लू कॉर्नर विन कर चुका है इस मैच को। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हार्ड हिटिंग बाउट है।